सब बहन भाइयों को जय मसीह की। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दें और प्रभु संभालें। आज हम बात करेंगे अदन की वाटिका में जो फल परमेश्वर ने आदम हव्वा को खाने को मना किया था और कहा था इस फल को खाओगे छूओगे तो मर जाओगे, तो वो फल आज भी मौजूद है और वो फल खाकर आज भी इंसान मरता है। इस मरने पर हम बात करेंगे कि वो फल क्या है और फल खाने पर मरना क्या है और लोग कैसे आज मरते हैं। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो परमेश्वर ने कहा आदम से हव्वा से इस फल को मत खाना जो वाटिका के बीच में है, इस फल को मत खाना नहीं तो मर जाओगे। तो मेरे बहन भाइयों कि वो फल आज क्या है, पिछली वीडियो में देख लिया है। फल मतलब परमेश्वर का वचन, तो उनके पास परमेश्वर का वचन था। आत्मिक वस्त्र क्या है? खुदा का वचन है जो पहने थे, जो वो मान रहे थे और वचन के दायरे में अपना जीवन जी रहे थे। वो एक्चुअली वो फल उन्होंने नहीं खाया था, पाप का फल नहीं खाया था। तब जब फल खाया तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अगर आज परमेश्वर की आज्ञाओं को और वचनों को लोग ना माने और उसे नजरअंदाज कर दें अपने जीवन से और निगलेक्ट कर दें, उपेक्षा कर दें और अपना मन मर्जी जीवन जिए और परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना दें, तो आज भी लोग मरते हैं। मरते किस तरीके से? आत्मिक मृत्यु से मरते हैं। यानी यहाँ तो जिंदा रहेंगे 70, 80, 90, 100 साल का जीवन जिएंगे, लेकिन मरने के बाद एक मरना और है मेरे बहन भाई, वो है बिना उद्धार पाए मरना, बिना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए मरना, सारे तरह से मरना। उसके बाद हमेशा के लिए खुदा के जीवन से अलग होना, स्वर्ग ना मिलना, अनंत जीवन को ना पाना और हमेशा के लिए आपकी झील में जलना, ये दूसरी मृत्यु है। मेरे बहन भाई, 2 मृत्यु है, एक होती है शारीरिक मृत्यु, एक होती है आत्मिक मृत्यु। एक संसारिक व्यक्ति इस दुनिया में 2 मृत्यु मरता है। एक तो वो मर जाता है, ये सांसारिक जीवन, सारे जीवन खत्म हो जाता है। उसके बाद क्योंकि उसने यहाँ रहते हुए पवित्र आत्मा पाया नहीं, परमेश्वर वचन पर ध्यान नहीं दिया और अपने संसारिक काम करता रहा, शारीरिक काम करता रहा और उसने मसीह पर विश्वास नहीं किया, कलाम पर ध्यान नहीं दिया और वो मर गया। तो फिर स्वर्ग सिंहासन पर भी उसे क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा और फिर वो आग झील में डाल दिया जाएगा। तो उस फल को खाने के बाद तो फल खाने मतलब है, पाप का फल खाने का मतलब है खुदा के वचन को ना मानना, वचन को तोड़ना। हालेलुया। खुदावंद इस अध्ययन पर आशीष दे और हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हम प्रकाश विभाग 21 अध्याय उसका 8 वचन। ये मरना क्या है मेरे भाई? प्रकाश विभाग 21:8 निकालेंगे हम लोग। वचन को ना जीना, वचन का उल्लंघन करने से लोग आत्मिक मृत्यु मरते हैं, खुदा से अलग हो जाते हैं, खुदा के जीवन से अलग हो जाते हैं और नरक चले जाते हैं। परंतु डरपोक, अविश्वासी, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता, वचन को समझता नहीं है और वचन को उल्लंघन करते हुए जीवन जीता है, मेरे बहन भाई, वो सारी मृत्यु के बाद एक मृत्यु और है जो स्वर्ग सिंहासन पर उसे अनंत जीवन नहीं मिलेगा और उसे हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा और तड़पेगा, रात दिन चैन नहीं मिलेगा, आग और गंध से
बहुत तड़पता रहेगा। तो ये है दूसरी मृत्यु हुई। दूसरी मृत्यु यही तो है मरना। उस फल को खाने से अधर्म के फाटक से बाहर निकाल दिया। और आज जो व्यक्ति संसार जीवन जिएगा और खुदा की इच्छा पूरी नहीं करेगा, वो फिर जो है नरक जाएगा फिर वो। और जो सूर्य सिंहासन पर न्याय होगा तो न्याय में दोषी ठहरेगा, और फिर क्या होगा, आग की झील में खुदा उसे डाल देंगे। तो डरपोक लोग कौन लोग? जो खुदा के वचन को मानने से, एक्सेप्ट करने से यीशु मसीह को, समाज के डर से, बॉस के डर से, घर वालों के डर से मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते लोग, डर जाते हैं कि हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हमारी जॉब छूट जाएगी, हमारे बच्चे हमको प्यार नहीं करेंगे, हमारी पत्नी हमको प्यार नहीं करेगी, सम्मान नहीं देगी हम मसीह बन गए तो, या फिर जमीन में हमारे पिताजी हमें हिस्सा नहीं देंगे। मेरे इस डर के मारे लोग मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, वचन को जीवन में जगह नहीं देते, और लोग संसार जीवन जीते एक दिन मर जाते हैं। और ये एक तरह मरना, संसारिक जीवन खत्म होना, ये शारीरिक मृत्यु होना। दूसरा है आत्मिक मृत्यु, यानी उद्धार ना पाना और हमेशा के लिए आग की झील में चले जाना। दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु किससे प्राप्त होती है? जो इस पृथ्वी पर लोग मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने पापों से पछतावा नहीं करते, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह क्या है? वचन, जो वचन को ग्रहण नहीं करता। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और इस फल को हम परमेश्वर के वचन को क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। कौन सा फल? आत्मिक फल। हालेलुया। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये कौन से फल है? आत्मा के। संसारिक फल क्या है? सदारिक फल क्या है? पाप का फल क्या है? झूठ बोलना है। खुदा के सारे वचनों को एक तरफ करके अपना मनपसंद जीवन जीना। जैसे वो आप पढ़ते हैं लूका में, पुस्तक में पढ़ते हैं, धनवान व्यक्ति था और एक लाजर व्यक्ति था। धनवान व्यक्ति ने रोजाना पार्टी, रोजाना डिस्को डांस, शराब पीना, ऐश मौज करना है, और तमाम संसार जीवन जीना, पार्टियां अटेंड करना, कोई ध्यान न देना पर खुदा के वचन की ओर कि मैं पापी हूँ, कि मुझे उद्धार की जरूरत है, आओ मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँ। कभी नहीं। और लाजर कहता, समझाता, तो वो उसकी सुनता नहीं था। वो एक दिन मर गया। और दूसरी मृत्यु क्या थी? कि वो आगोलोक में जल रहा है, तड़प रहा है और परेशान हो रहा है, वहां पर बेचैन हो रहा है। दूसरी मृत्यु हुई। हालेलुया। तो आज भी लोग मरते हैं वो फल खा के। फल क्या है? शैतानी फल, खुदा के वचन पर अविश्वास करना, जैसे डरना। डरपोक लोग खुदा के राज्य में नहीं जाएंगे। जो खुदा के वचन को लोगों के सामने अपने विश्वास को एक्सप्रेस करने में डरते हैं कि हाँ मसीह है, हाँ ये सच्चाई है, हाँ ये बाइबल की सच्चाइयाँ हैं, आप भी ग्रहण करो, बहन आप भी भाई ग्रहण करो, ये बताने से डरते हैं। अपने ससुर को, सास को, बड़े भाई को, बहन को, भाभी को, जिठानी को बताने में डरते हैं। और कलाम में लिखा है, जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। ध्यान देना। और अविश्वासी लोग खुदा के वचन को अपने जीवन में जगह ना देना, वचन को जीवन में कार्य रूप में प्रकट ना करना। हाँ सुनते तो हैं साहब, समझते भी हैं, नहीं मानते तो नहीं है ना। सुनना एक अलग चीज है। सुनना, सुनाना से उद्धार नहीं है, उसको जीने से उद्धार है, वचन पर चलने से उद्धार है। और विश्वासी कौन है? जो वचन को जीता है। और जो नहीं वचन को जीते हैं, संसार जीवन जीते हैं, सारे जीवन जीते हैं, वो मृत्यु में जीवन जी रहे हैं। वो दूसरी मृत्यु को प्राप्त होंगे, यानी मर जाएंगे, वो आत्मिक तौर से मर जाएंगे। और इन्होंने हत्यारों क्या है मेरे बहन भाई? लोग चुगली करना, लोगों को बदनाम करना, बुराइयां करना, लोगों को बदनाम करना, झूठी गवाही देना, गालियां देना, दूसरे की इमेज खराब करना, दूसरे की छवि खराब करना समाज में, परिवार में। ये तो ऐसा है, तो वैसी है। अरे हो भी तो भी तो भी आप मत कहिए उसके बारे में कुछ भी, केवल उसके दुआ कीजिए। हालेलुया। हत्या क्या है? मत्ती 5 अध्याय, अभी समय नहीं है, आप घर पढ़ना। मत्ती 5 अध्याय 21 से लिखा है,
हत्या ये है कि आप अपने भाई को बेइज्जती से बात करते हैं, अपशब्द बोलते हैं उनसे, अपनी बहन से अपशब्द बोलते, किसी भी व्यक्ति से आप अपशब्द बोलते हैं, किसी का पब्लिक में अनादर करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं, आपने उसकी इमेज खराब कर दी, उसे लोग तुच्छ नजर से देखेंगे, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसे लोग अच्छा नहीं समझेंगे, आपने उसको मर्डर कर दिया। जो दंड मिलेगा एक वास्तविक मर्डर करने वाले को, और वही आत्मिक तौर से दंड मिलेगा जो बहन भाई किसी को गालियां देते हैं, किसी चुगलियां करते हैं। आप चुगली मत कीजिए मेरे बहन भाई। कला में लिखा है जो अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है अपने होठों को छल कपट की बातें करने से रोके रखे। आज बहुत परिवार में अशांति है, अच्छे दिन नहीं मिल रहे जीवन देखने को, क्योंकि बुराइयां खत्म नहीं हो रही हैं, चुगलखोरियां खत्म नहीं हो रही हैं, बदनाम करना खत्म नहीं हो रहा। हत्यारे लोग, ऐसे लोग खुदा राज्य में नहीं जाएंगे, यानी दूसरी मृत्यु की बात होंगी, यानी मर जाएंगे। ये कौन सा फल है? पाप का फल, यानी वचन को तोड़ना कौन सा फल है? पाप का फल। अदन की वाटिका कौन सा हम अगर कोई पूछे अदन की वाटिका में हव्वा ने कौन सा फल खाया था, बोलेंगे आगे अवलंबन करी थी, किसकी? खुदा के वचन की। तो आज तो आगे अवलंबन कर रहे हो आप, खुदा कह रहा है पवित्र बनो, लेकिन लोग व्यवचार कर रहे हैं, सारे व्यवचार कर रहे हैं। तो आज भी आगे तोड़ रहे हैं क्या? आज भी आगे तोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो आज अगर वो तो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए, अगर आज बहन भाई जीते जी रिपेंट ना करे, यीशु मसीह ग्रहण ना करे, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ना ले, मेरे प्यारे बहन भाई रिपेंट ना करे, तो उद्धार कैसे मिलेगा? हालेलुया। मूर्ति पूजकों, क्या लिखा है? व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, झूठों का भाग उस आग की झील में होगा जो आग अंदर से जलती रहती है। मेरे बहन भाई, मैं इस मरने पर मैं और वीडियो में बनाऊंगा, मैं इसको रखूंगा मैं पार्ट को, क्योंकि यार लंबा फिर वीडियो हो जाता है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊं भी। तो मैं चाहता हूं कि इस पार्ट को हम इस विषय को हम थोड़े अलग अलग भागों में हम देखेंगे। हालेलुया। तो ध्यान देना, आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश में 21 का 8। वो पाप का फल खाकर, पाप फल क्या है? पाप क्या है? खुदा के वचन पर अविश्वास करना, वचन को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, सुनने से एक्सेप्ट मना कर देना। हम नहीं सुनेंगे, हमें सुनने नहीं आ रहा, हम नहीं जी पाएंगे, हम इतना टाइट जीवन नहीं जी पाएंगे, इतना कठिन जीवन नहीं जी पाएंगे। मेरे बहन भाई, मसीह रास्ता कठिन ही है। मत्ती शब्द का लिखा है 14 वचन में, 13-14 में, कि कठिन रास्ते से प्रवेश करो, थोड़ा है रास्ता जो नरक को लग जा रहा है, और जब वचन को जिएंगे तब कठिनाई होगी। हालेलुया। व्यभिचारियों का, जो किसी लड़की, महिला या पुरुष किसी आदमी को व्यभिचार भरी आंखों से देखती है, तो व्यभिचार कर चुका, तो वो फल आज भी खा रहे हो। अदन की वाटिका वाला फल आज भी मौजूद है। आज्ञा का उल्लंघन करना, वचन को मानने से मना करना, वचन को जीने से ऐतराज करना कि हम नहीं मान पाएंगे साहब, इतना कठिन जीवन कौन जी पाएगा। तो फिर यीशु मसीह से आशा मत करना कि आपको प्रभु रक्षा देंगे, प्रभु आपको अनंत जीवन देंगे। हालेलुया। मूर्ति पूजा क्या है मेरे बहन भाई? मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या हम देखेंगे एक चीज, मत्ती इफिसियों में निकालिए अध्याय 5। इफिसियों पुस्तक अध्याय 5। जी देखिए 3 से पढ़ेंगे हम लोग, जो है 5 तक। इफिसियों पुस्तक अध्याय 5 वचन 3 से 5। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो, और ना निर्दयता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। तुम धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। यानी वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, उद्धार नहीं होगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा,
रैप्चर में नहीं जाएगा वो व्यक्ति। कौन? जो मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक क्या है? अगर आप कोई साली की मजाक, साली से मजाक करते हैं, भाभी से गंदी मजाक, असली मजाक करते हैं, हंस किसी का मजाक बनाते हैं, किसी को ठट्टा में उड़ाते हैं, गरीब को, किसी भी लाचार व्यक्ति को, या उसके बारे में बुराइयां करते हैं, और ठट्टा हंसी मजाक गंदी भद्दी मजाक करते हैं, आप फालतू की बातें करते हैं, इसमें कोई वचन की सम्मान नहीं होता। आप लोभी हैं, आपके मन में लोभ है, आप छल कपट करते हैं, आप किसी लड़की लड़का को बुरी निगाह से देखते हैं। मेरे बहन भाई ध्यान से और धन्यवाद सुना जाए। व्यभिचार, क्योंकि 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। हालेलुया, मूर्ति पूजक के बराबर है। याद रखना, हमारे और खुदा के बीच में जो चीज आ जाए ना, वो मूर्ति पूजक है। हालेलुया, वो मूर्ति ही आपकी। जैसे जितना सम्मान आपको खुदा करना चाहिए, आप वो सम्मान खुदा का नहीं कर रहे हैं, अपने बॉस कर रहे हैं, अपनी पत्नी कर रहे हैं, पति कर रहे हैं, अत्यधिक कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। जितना गुणगान आप खुदा करना चाहिए, उतना गुणगान आप किसी धनवान व्यक्ति कर रहे हैं, या जो अफसर रैंक पे है उससे आप लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसकी गुणगान कर रहे हैं, रात दिन लगे पड़े हैं। जब देखो उनकी मुंह से, आपके मुंह से उनकी तारीफ निकलती है। और आपकी मूर्ति पूजा हो सकती है आपकी कार, आपकी नौकरी, आपकी बॉडी, जिसकी आप चर्चा ज्यादा करते हो और जिस पर आप ध्यान बहुत ज्यादा देते हो, इतना ध्यान देते हो कि दुआ का समय निकल जाता है, बाइबल पढ़ने का समय निकल जाता है, खुदा की आराधना करने का समय निकल जाता है। हालेलुया। आपके दिमाग में छाई है वो चीजें, चाहे आपकी बाइक छाई हुई है, हमेशा उस पर ध्यान देते हो, हमेशा उसकी बातें करते रहते हो, चाहे आपकी नौकरी सही, चाहे आपके बच्चे ही सही, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, मैं इसे पढ़ाया है, मैंने वो किया है, ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हर जगह हर तरह के लोगों से आप यही बात करते हैं, जबकि आपको गवाही देनी चाहिए, मेरे जीवन खुदा ने ये करा है, मेरे जीवन खुदा ने ये करा है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें वो मानना चाहिए, हम ये ना कह के हम कुछ और करते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, ये मूर्ति पूजा है, वो फल है जो हम खा रहे हैं। अदर की वाटिका में वो फल हवा ने खाया, अदर की वाटिका से बाहर निकल गई, और आज हम संसार जीवन जीते हैं मेरे बहन भाई। तो आज हम कोई फल खा रहे हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2-3 मिनट और बात करेंगे। निकाल लीजिए मेरे साथ में रोमियो 8:6। रोमियो 8 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। यहाँ लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, संसारिक बातों पर मन लगा हुआ है। शाम भी वही चीजें, सुबह भी, रात में वो चीजें छाई हुई है दिमाग में। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। तो शरीर पर मन लगा रहे हैं आप, कोई सारे काम कर रहे हैं आप, कोई सिगरेट, जुआ, बुराइयाँ, डिस्को, फैशन का जीवन जीना। ओ मेरे भाई, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। रोमियो 8:13 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मतलब मरोगे, अगर तुम संसार जीवन जियोगे तो मर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, खुदा आपको नाश कर देगा आपके जीवन में मेरे भाई। हालेलुया। क्यों? आपने यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए अपना समय खुदा को नहीं दिया, अपने खुदा से खुदा कलाम नहीं सीखा, वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, आपने अपने वचन के दायरे में अपना जीवन नहीं जिया है, इसलिए आप क्या हो जाएंगे? दूसरी मृत्यु में चले जाएंगे, यानी मर जाएंगे आप। और हम यहूदा 1:2 पढ़ेंगे। यहूदा 1:12 प्रकाश भाग से पहले पुस्तक पढ़ती है मेरे बहन भाई। यहूदा 1:12।
जल्दी से निकालेंगे हम। यहूदा 1:12 यहाँ लिखा हुआ है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान तरीके हैं, बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। 2 बार संसारिक व्यक्ति, पापी व्यक्ति 2 बार मरता है। एक संसारिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, बेसाब मर गए, उनका देहांत हो गया, कहते हैं ना, वो मर गया व्यक्ति, और मरने के बाद फिर क्या हो गया, एक बार और मरेगा वो, कब, जब नर जाएगा वो, हालेलुया, यानी आत्मिक मृत्यु से ही मरेगा वो, 2 बार मरते हैं, हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो मेरे बहन भाई। वो फल खाने के बाद आज भी लोग मरते हैं। कौन सा फल? शैतानी फल, शैतानी शिक्षा, झूठी शिक्षा, संसारिक जीवन। प्रकाश 21:8 पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था यहाँ पे मेरे बहन भाई? प्रकाश 21:8 में घिनौने लोग, मूर्ति पूजक लोग, हालेलुया, कहाँ जाएंगे? आपकी झील में जाएंगे, हालेलुया। आत्मिक फल खुदा का वचन, और सांसारिक फल, शारीरिक फल, उसको तोड़ना, वचन को तोड़ना, वचन का उल्लंघन करना, जो खुदा कह रहे हैं वो ना करके हम कुछ और ही कर रहे हैं, हालेलुया। और झूठों का भाग उस आग की झील में होगा। आज लोग झूठ को यूं ही बोल देते हैं और सोचते तो आदत है, इसमें तो बड़ा फायदा होता है? नहीं भाई, आप बिल्कुल झूठ मत बोलिए, आप सच ही बोलिए, चाहे नुकसान हो, चाहे बिजनेस ना चले आपका। अगर आप मसीह हैं, आप तो ये मसीहों के लिए बता रहा हूँ, जो वास्तव में पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं और जो है अनंत जीवन जीना चाहते हैं, वो झूठ से परहेज करें, झूठ ना बोलें। अगर कोई ऐसी जॉब, ऐसा काम है झूठ बोलना पड़ता है, तो आप दुआ करिए खुदा ऐसा काम दे में झूठ ना बोलना पड़े, और खुदा आपको सुनेगा, हालेलुया। क्योंकि कलाम लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मेरे बहन भाइयों, खुदा इस मैसेज के द्वारा बहुत आशीष है, झूठ नहीं चलेगा, झूठ बोलने वाले आपकी झील में होंगे। अगर आप चाहते हो सच बोलें, तो खुदा से दुआ करें, खुदा हम सच बोलने वाला काम दें, तो हमारी इस बुराई को हमारी दूर कर। क्यों कलाम झूठा क्यों लिखा है? रोमियो 3:4 में लिखा है, हर एक मनुष्य की बात झूठी, मेरा वचन सच्चा ठहरे। तो मेरे बहन भाई, आप ये कह रहे हो ना, चलता है झूठ बोलना, ये आप कह रहे चलता है, खुदा का वचन तो मना है। खुदा का वचन लिखा हुआ है, जो झूठ बोलेगा वो आगे झील में जाएगा, दूसरी मृत्यु में जाएगा। ये झूठ बोलना वो एक पाप का फल है जो अदम की वाटिका में वो खाया था हव्वा ने, हालेलुया। ये उसने सर्प के झूठ का विश्वास किया था, और आप भी विश्वास करोगे कि हाँ चलो, इससे तो पड़ोस तो कह रहा है आपका, अब रिश्तेदार तो कह रहे हैं, आपका दोस्त तो कह रहा है कि चलो झूठ थोड़ा चलता है। अरे नहीं चलता भाई, कलाम में नहीं चलता, खुदा के दृष्टि में चलता, झूठ झूठी है। बस एक ही बात है, आपको रिपेंट करना है, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ प्रभु, मैं झूठ बोलना छोड़ा, और दुआ में जाइए, उपवास कीजिए, क्योंकि कलाम लिखा है कि पर दुष्ट आत्मा है ये झूठ बोलवाती है। जब आप उपवास में जाएंगे तो प्रभु आपकी सुनेगा। ये जाति कौन जाति? दुष्ट आत्मा है, आत्मिक क्षेत्र में बिना उपवास के नहीं जाती, तो आप भी जाएंगे, मेरे जाएंगे, सबकी जाएंगे। खुदा के पास आप एक दुआ करते हैं आप लोग। खुदावन, मेरी भूल चूक के लिए माफ करें प्रभु जी, और मेरे बहन भाइयों को संभालें जो इस कलाम को सुनेंगे प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दें प्रभु, उनके बिजनेस को आशीष दें प्रभु, उनके शरीर स्वस्थ रहें प्रभु, उनका आत्मिक जीवन अच्छा हो खुदावन, उनके विश्वासों को बढ़ाएं मेरे प्रभु, उनकी कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी, उनके बीमारियों को दूर करें प्रभु जी, खुदा उन्हें बुद्धि समझ सामर्थ्य भरें प्रभु जी। ये दुआ प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, खुदा आप लोगों को बहुत आशीष।